आज वैसे 6 दिसंबर को हम हिंदू विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। राजस्थान में इन दिनों एक बड़ी भयंकर घटना हुई, इस वजह से आज उस विषय पर चर्चा करने की बजाय मैं आज का दिन एक और महत्वपूर्ण बात जो हुई, हमारे अपने संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुण्यतिथि निर्वाण दिवस आज के दिन है। वैसे तो 14 तारीख को अप्रैल में हम उनका जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपने जीवन में समरसता और समता के लिए जितने प्रयत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए उतने किसी ने नहीं किए। स्कंद पुराण में एक श्लोक है और वो श्लोक इस प्रकार है कि जन्मजा जायते शूद्र संस्कारात भवेत द्विज, यानी हम जन्म से सभी लोग जो है वो शूद्र होते हैं और संस्कारों के माध्यम से फिर हम द्विज यानी ब्राह्मण बनते हैं, यानी श्रेष्ठ बनते हैं, श्रेष्ठ पुरुष बनते हैं। तो हम सभी जन्म से शूद्र हैं। छुआछूत और भेदभाव की ये नीति वैदिक काल में न तो कहीं मुझे दिखने को मिली, न मैं कहीं पढ़ने को मिली। किसी को भी शूद्र और अछूत समझकर भारत की सनातन धर्म व्यवस्था में कभी भी किसी को शूद्र और नीचा नहीं माना गया। लेकिन कालांतर में किस प्रकार ये सारी बातें जुड़ती चली गई, विशेषकर अंग्रेजों ने इस छुआछूत को और एक जो ऊंचे और नीचे के भेद को आज हम बात कर रहे हैं। तो मैं आज को आपको अभी भी कहता हूं कि आप जितनी भारत में छुआछूत की बातें तो अब धीरे धीरे खत्म होते होते अब तो बहुत मुश्किल से कहीं 1-2% रही होगी, लेकिन जो ये अंग्रेज हैं ये इनमें रेसिज्म नक्सलवाद इतना भयंकर कूट कर भरा है। काले और गोरे का ये दिखता नहीं है, ये बहुत शाणे लोग हैं, इतने बदमाश लोग हैं कि ये हमारे सामने बड़े कर्टियस बनते हैं। हमको लगते हैं कि अंग्रेज कितने कर्टियस है, कितने सौबर अच्छी बात करते हैं, लेकिन इनके मन में रंग भेद इतना कूट के भरा हुआ। और इसके आप उठाकर देख लीजिए पश्चिम के सारे उस क्रम को, आपको पता चलेगा कि नस्ली और रंग भेद की जो नीतियां हैं वो किस प्रकार तेजी से ये लोग अपने आप को छिपाकर, और ये इनके मन में, आप इसका उदाहरण देख लीजिए ना, अभी भारतवर्ष के लोगों के लिए बारे में क्या वो बोलते हैं और किस नज़र से देखते हैं। बड़ा दुर्भाग्य होता है जब हमारी संसद में खड़े होकर कोई व्यक्ति ये बोल देता है कि उत्तर भारत वाले जो लोग हैं ये तो गौमूत्र वाले लोग हैं। बड़ी तकलीफ होती है जहाँ एक तरफ भारत सारी दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम की बात कहता है, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, और हमारे ही देश के आधे भाग के दक्षिण भारत के अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये लोग तो गौमूत्र वाले हैं उत्तर भारत वाले, तो हाँ बहुत अच्छी बात है, हम गौमूत्र वाले हैं। गौमूत्र से पवित्र कुछ नहीं, क्योंकि भगवान की पूजा करते वक्त जब गौमूत्र छिटका जाता है तो वो पवित्रता के लिए छिटका जाता है। गाय का गोबर और गौमूत्र से लीपा जाता है ताकि उसमें पवित्रता जागे। हम वो उस संस्कृति के लोग हैं। आज बात हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कर रहे हैं, तो वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत पढ़े लिखे, बचपन की उनकी जो यादें हैं, उनकी जो क्लासरूम में उनको बाहर बिठाकर पढ़ना पड़ता था, पानी के लिए वो तरस जाते थे तो उनका एक अलग मटका हुआ करता था। ये अंग्रेजों ने रेलवे स्टेशनों पे भी किया, ब्राह्मणों के लिए अलग मटका और शूद्रों के लिए अलग मटका, अन्य जातियों के लिए अलग मटका। ये अंग्रेज सही मायनों में अगर देखा जाए तो बड़े कमीने किस्म के लोग थे, जिन्होंने इस देश के अंदर इस अराजकता को, इस वर्ग भेद को और हमारे जो जैसे हम कहते हैं कि हमारी समरसता को समाप्त करने का काम किया। गुरुकुल में जब पढ़ते थे तो समरस होने के लिए हम सबकी जो है ना गंजे कर दिए जाते थे और बैठ के वो सभी लोग पढ़ते थे, उपनिषद पढ़ते थे। उनको माता पिता का नाम पता रहना चाहिए था, ये व्यवस्था थी। आज अगर हम उस जाम्बाली की बात करें तो
उसके पिता का नाम नहीं पता था, तो वो जाके सत्यकाम वहां जाकर अगर पढ़ता है तो हमारी समाज की जो संरचना है वो समरसता की संरचना है। और वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि हमको अगर हिंदू समाज को जाति व्यवस्था को खत्म करके और जो पिछड़े हैं उनको आगे लाने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। शायद इसीलिए उन्होंने संविधान में वो बातें रखी। समय के साथ बदलता गया, परिवर्तन होता गया। वो कबीर पंथ में विश्वास करते थे, वो हिंदू महार जाति के थे। उनका नाम वैसे भीवा राम जी था। बाद में जाकर इनका पूरा नाम भीवा राम सकपाल था। बाद में जाकर इसको उन्होंने जो आम्बवडेकर, चूंकि उनके पिताजी आम्ब गांव के थे तो महाराष्ट्र में गांव का नाम लगाने की भाटवडेकर, हाँ, इस तरह नाम लगाया जाता गांव के साथ, तो वो आम्बवडेकर थे। लेकिन बाद में उनके एक जो ब्राह्मण गुरु थे उन्होंने उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर दिया। उनके एक गुरु थे कैलस्कर ने उनको बुद्ध की जीवनी दी और उस जीवनी से बहुत प्रभावित हुए। भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धारा 370 का जमकर विरोध किया कि ये नहीं चलेगा। नेहरू से वो उनकी मत भिन्नता थी। वो हिंदू कोड बिल भी लाए थे, लेकिन नेहरू और उनके लोगों ने उसको नहीं आने दिया। उन्होंने बहुत कालांतर में बहुत से लेख लिखे, उसमें से पत्र पत्रिकाएं चलेगी। एक था मूक नायक, अखबार का नाम था मूक नायक, यानी जो पिछड़े बेचारे जो दलित हैं वो कुछ बोल नहीं पाते, तो मूक नायक एक उन्होंने निकाला था। उसके बाद एक बहिष्कृत भारत, यानी ऐसे लोग जिनको बहिष्कार कर दिया समाज के कुछ लोगों ने छुआछूत के चलते। एक उसके बाद फिर वो अखबार फिर बदला, समता अखबार निकाला, समता। आज समता की सबसे ज्यादा जरूरत है। और फिर उसके बाद निकला जनता, और उसके बाद उन्होंने एक अखबार निकाला 5वां, उसका नाम था प्रबुद्ध भारत। अगर यूं देखा जाए तो वो एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, यानी एक ऐसे व्यक्ति जिसमें बहुत सारे डायमेंशंस को उन्होंने कवर किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में अंतिम समय में करीब संभवतः सन 50-52 के आसपास बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब बौद्ध जो है वो, मैं फिर बात आकर कहता हूँ कि ये बौद्ध जो है यह भी धर्म न होकर, बौद्ध हमारा जो एक संप्रदाय है यह मूल रूप से सनातन धर्म है, क्योंकि बहुत सी विचार जो है बौद्ध धर्म के हिंदू धर्म से मिलते जुलते हैं। तो आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं, क्योंकि 14 को छुट्टी रहती तो बहुत सारी बातें भीमराव अंबेडकर के बारे में कही नहीं जा सकती। भीमराव अंबेडकर पाकिस्तान के विरोधी थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने। उन्होंने कई बार जिन्ना से ये डिस्कस किया था कि आप इसका लॉजिक बताइए, आप क्यों पाकिस्तान चाहते हैं, और अगर पाकिस्तान धर्म के आधार पर विभाजन चाहते हैं तो क्या हिंदुस्तान के सारे मुसलमान वहां चले जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत दूर की सोच रखते थे। मैं ये सोचता हूं कि सनातन के अगर कोई सच्चे वाहक थे तो भीमराव अंबेडकर थे। दुर्भाग्य से उनको उनके जीते जी तो वो सम्मान नहीं मिला, लेकिन 1990 के आसपास भारत सरकार ने उनको भारत रत्न की उपाधि दी। आज हम भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की पुण्य स्मरण करते हैं और उनके बताए मार्ग पर कि छुआछूत को नहीं मानेंगे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। फिर मैं उस श्लोक को बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात भवेत द्विज। तो संस्कारों से ही व्यक्ति महान बनता है, जन्म से कुछ नहीं होता। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। आइए समरस हो, समर्थ भारत को हम विकसित भारत के रूप में स्थापित करने में सभी समाजों को साथ लेकर चलें। इतना ही मेरा आपसे विनम्र निवेदन। भारत माता की जय।